गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एम्बिशियस बाबा। आज का टॉपिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्लास नंबर 19। हम लोग अब क्लास नंबर 19 पे हैं और आज का जो टॉपिक है बहुत छोटा सा टॉपिक, लैबोर, मेबोर एंड स्विफ्ट कोड। ठीक है, ये सारे टर्म्स आप लोगों ने कहीं अगर सुना होगा तो कोई बात नहीं, अगर नहीं सुना होगा तो आज इस वीडियो के 7 से 8 मिनट की वीडियो में आपका ये तीन कंसेप्ट आज क्लियर हो जाएगा कि लैबोर, माइबोर और स्विफ्ट कोड क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 19। देखो लाइबोर क्या है। लाइबोर इसको प्रोनाउंसिएट लाइबोर करते हैं और इसका है लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, इसके बारे में बहुत छोटी छोटी सी चीज़ आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इज द एवरेज इंटरेस्ट रेट एस्टिमेटेड बाय द लीडिंग बैंक्स इन द लंदन दैट वुड बी चार्ज इफ बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक्स। होता क्या है, इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले इसकी बैकग्राउंड को समझते हैं। देखो, अगर किसी इंडिविजुअल्स को अगर बैंक से पैसे की ज़रूरत है तो बैंक उसे लोन दे देता है और इंटरेस्ट रेट उस पर लगा देता है। केस नंबर 1। केस नंबर 2, बैंक को पैसे की ज़रूरत है तो आरबीआई उसे पैसे दे देता है और आरबीआई उस पर रेपो रेट लगा देता है। रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पे बैंक जो है, आरबीआई जो है बैंक को पैसे देती है। तीसरी बात है कि जब अगर बैंक को दिख रहा है कि क्या कहते हैं कि मुझे आरबीआई से पैसे नहीं लेने चाहिए, मैं आपस में ही, एक्सिस बैंक बोलता है कि मैं आपस में ही एसबीआई बैंक से पैसे ले लूँगा। अब ये एसबीआई बैंक जब एक्सिस बैंक को पैसे देगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जब ये पैसे देगा, ये किस रेट पे देगा? ये इस इंटरेस्ट रेट पे तो देगा नहीं, ये इस रेपो रेट पे देगा नहीं। तो ये जिस रेट पे देगा उस रेट को इंटरनेशनली, अगर पहले इंटरनेशनली बात करें तो वो लंदन लैबोर, उस इंटरेस्ट रेट का नाम है लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। लेकिन अगर ये इंट्रा बैंक, अगर सिर्फ इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के केस में इसको माइबोर बोलते हैं, माइबोर। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया कि लाइबोर क्यों आया। लाइबोर एक एवरेज इंटरेस्ट रेट है जिसमें इंटर बैंक, एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा देती है, इंटरेस्ट रेट शॉर्ट टर्म लोन्स देती है और उसका जो रेट होता है वो फिक्स होता है इस लाइबोर के रेट के हिसाब से। अब अगर देखा जाए तो देखो, लाइबोर रेट्स आर कैलकुलेटेड फॉर द 10 करेंसीज एंड द 15 बोरोइंग पीरियड्स। देखो पूरी 18 बैंक, 18 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लंदन के जो बैंक हैं, वो सारी बैंक ये डिसाइड करती है कि ये इंटरेस्ट रेट है, ये इंटरेस्ट रेट है, ये इंटरेस्ट रेट है, और उसका जो एवरेज इंटरेस्ट रेट होता है, एवरेज इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करके उसको लाइबोर को फिक्स किया जाता है और उसी रेट पे फिर जो है आपका क्या होता है, बैंक लोन्स आदान और प्रदान करती है। ठीक है, इसका रेंज जो होता है फ्रॉम ओवरनाइट टू 1 ईयर, मतलब ये एक दिन के लिए पैसा ले सकती है और एक साल तक के लिए पैसा ले सकती है। एंड पब्लिश डेली एट 11:30 AM बाई थॉमसन रॉयटर्स। ठीक है, तो लाइबोर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ने लिया है? रॉयटर्स ने। ठीक है, रॉयटर्स उसको 11:30 पब्लिश कर देती है कि आज का ये लैबोरेटर। और बेसिकली अगर लाइबोर्स को जो 18 बैंक्स मैंने बताया, जो वर्ल्ड की जो ग्रोइंग बैंक्स हैं, वो सब अपने इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसके लिए देखो, अगर इसी के तर्ज को, इसी को पकड़ते हुए, फुटप्रिंट्स को पकड़ते हुए इंडिया के लिए माइबोर फिक्स किया गया है, सिंगापुर के लिए साइबोर है, हांगकॉन्ग के लिए हैबोर है, ऐसे करके अपनी अपनी कंट्री है। लेकिन ये जो मैं लाइबोर की बात कर रहा हूँ, लाइबोर जो है डिफरेंट करेंसीज के लिए भी है। ठीक है, लाइबोर को अगर देखो तो 5 इंपॉर्टेंट करेंसी जो इसमें लाइबोर में है वो यूएस डॉलर। अगर यूएस डॉलर में किसी तरीके का चेंज होता है, आदान प्रदान होता है, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानीज एन एंड स्विस फ्रैंक, इन ये जो 5 जो इंपॉर्टेंट यूएस करेंसीज है, ये सब लेबर के रेट को देखकर आपस में एक दूसरे में पैसे को एक्सचेंज करती है। ठीक है, ठीक है, सो ये हो गया लाइबोर का। लेकिन जब इसको नेशनल ग्राउंड पे लाते हो, जब इसको आप इंडिया के लेवल पे लेकर आते हो, तो वो जो होता है वो होता है माइबोर। ठीक है, माइबोर इज ए मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। ओके, तो ये जो मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट है, ये माइबोर इंडिया में एक बैंक इंडिया का एक बैंक अगर इंडिया के दूसरे बैंक को पैसे देता है तो जिस रेट पे देगा उस रेट को डिफाइन करता है माइबोर। ठीक है, ये तो एकदम बिल्कुल क्लियर है आपके लिए कंसेप्ट। इंडिया में जो इसको रेगुलेट करता है दैट इज नोन एज द नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज, एनएससी। ठीक है, नाउ को ब्रांडेड विद द फिम्डा। ठीक है,
इंडिया में जो इसको करता है रेगुलेट, उसका नाम क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और ये अभी जो है फिम्डा के साथ कोलैबोरेट हो गया है, तो अब इसकी पूरी नाम है FIMMDA NSE मैबोर। मैबोर इज द बेस्ड ऑन द रेट पोल्ड बाय द NSE फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव पैनल ऑफ 30 बैंक्स, institutional and the money funds. The rate is used as a benchmark for the majority. NCI releases this rate at 9:55 hours for till hours for overnight rate and 12:15 hours for other periods. ठीक है, अब मैं आपको इसको बताता हूँ कैसे ये डिसाइड होता है रेट। ठीक है, ये आपको बहुत कम जगह मिलेगा देखने को, लेकिन आप जानो कि इंडिया में जो 30 इंपॉर्टेंट बैंक्स, इसमें गवर्नमेंट बैंक भी हो सकता है, इसमें प्राइवेट बैंक भी हो सकता है, इसमें बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, और या इसमें आपकी फॉरेन बैंक भी हो सकती है। ठीक है, ये है मतलब इस 30 बैंक का पूरा एकुमुलेशन जो है NSE जो है सबसे बोलती है कि सुबह कोट करो कि आप कितने रेट पे दोगे। सारी कोटेशंस आती है Q1 से लेकर Q2 से लेकर Q15 से लेकर Q30 तक सारी कोटेशंस आती है। NSE इसको रेगुलेट करती है, इसको देखती है, रिव्यू करती है, लेकिन इसमें जो हाईएस्ट कोटेड रेट रहता है उसको डिस्कार्ड कर देती है, जो सबसे लोएस्ट कोटेड रेट होता है उसको भी डिस्कार्ड कर देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, हाईएस्ट कोट और लोएस्ट कोट को हटा देती है, बीच के जो बचे 28 बैंक के कोट्स होते हैं उसका एवरेज निकालती है और उसको फिर फिक्स कर देती है मैबोर पे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये हाईएस्ट कोट को क्यों हटा देती है। हाईएस्ट कोट को इसलिए हटा देती है कि हाईएस्ट कोट अगर पूरे इस बैंक में से किसी एक बैंक ने 10 रुपये की जगह सबने 10, 12 ऐसा कोट किया है, 10, 12, 15, 8, 9, 6 ऐसे, और अचानक से किसी ने कोट कर दिया 100, ठीक है, किसी ने कोट कर दिया 0 एंटर देंगे, तो ये जो है इस पूरे बैंक के रेट्स को ख़राब कर सकती है। इसलिए हाईएस्ट कोट और लोएस्ट कोट को हटा के बीच के ही सिर्फ कोट्स को एवरेज निकालती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए समझना, ये बहुत ही अच्छा है। और ये आप किसी भी क्वेश्चंस में पूछा जाता है। क्वेश्चंस में अगर आपके लिए देखा जाए एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेगुलेटर अभी कौन है और रेगुलेटर अभी किसके साथ को ब्रांड कर लिया है और अब क्या रेगुलेटर का नाम आ गया है, और इसमें से किसी का भी फुल फॉर्म पूछ देता है। आई इन द मैबोर स्टैंड्स फॉर इंटर, नॉट इंट्रा, ऐसा ऑप्शन आएगा, इंटरनेशनल ऐसे करके, तो इंटर। तो ये जो एक एक वर्ड को पढ़ना, मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, ये आपको बिल्कुल याद रखना, क्योंकि इस आर का मतलब कभी पूछ सकता है कि इस आर का है, आर से रेपो, रिकवरी, ऐसे रिचार्ज, सब कुछ भी ऐसे दे देगा। ठीक है, तो ये आपकी पूरी कंसेप्ट है मैबोर की। फिर हम बात करते हैं स्विफ्ट बैंक, स्विफ्ट हिस्ट्री की। स्विफ्ट इज द इंडस्ट्री ओन्ड कोऑपरेटिव established in 1973, headquarters at the Brussels, Belgium. ठीक है, on the secure standardization messaging services and provide the interface software। है क्या स्विफ्ट होता क्या है? अगर आपको किसी भी आदमी या किसी भी बैंक को फॉरेन बैंक से पैसे मंगाने हैं इंडियन बैंक में, तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि जैसे कि बैंक के लिए यहाँ पे IFSC कोड होता है, MICR कोड होता है, उस तरह अगर फॉरेन से कोई भी ट्रांजेक्शन करना है तो आपके बैंक को स्विफ्ट कोड होना बहुत ज़रूरी है। और यही स्विफ्ट कोड बार बार बैंक पूछती है। ये कुछ ब्रांचेज में होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं सारे इंपॉर्टेंट बैंक्स के पास इसका कोड होता है। ठीक है, अगर कोई इंपॉर्टेंट बैंक्स के ब्रांचेज हैं तो उस ब्रांच का भी कोड होता है। ठीक है, तो क्या ये इसका कोडिंग का तरीका है, ये चलिए हम आपको बता देते हैं। ठीक है, स्विफ्ट कोड और क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी? अगर आपको फॉरेन से कोई भी ट्रांजेक्शन्स करना है, अगर बैंक, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई बैंक ऑफ लंदन है, बैंक ऑफ लंदन को बैंक ऑफ बड़ौदा को पैसा भेजना है, बैंक ऑफ बड़ौदा बेंगलुरु ब्रांच, कोरमंगला बेंगलुरु ब्रांच, ठीक है, इसके पास पैसा आना है, और इसके पास इसका जो प्राइमरी बैंक है वो कोरमंगला ब्रांच है। तो 8 से लेकर 11 डिजिट तक की स्विफ्ट कोड होती है, या ये कह लो कि या तो 8 होती है या तो 11 होती है। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के जो 4 होते हैं, स्टार्टिंग, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, बी ये एग्जांपल ले लिया, इसमें जो इसमें जो 4 स्टार्टिंग के होते हैं,
ये आपका बैंक डिफाइन करता है, जैसे कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, अगर ये ALLA रहेगा तो ये इलाहाबाद बैंक रहा, ये SBIN रहा, इसका मतलब ये SBI बैंक है। तो स्टार्टिंग के जो 4 कोड होते हैं वो आपके बैंक बताता है कि आपके कौन से बैंक का ये स्विफ्ट कोड है। जो बी इसके बाद से जो 5th और 6th नंबर होते हैं, 5th और 6th आपकी लोकेशन बताती है, जैसे कि यहाँ पे IN लिखा हुआ मतलब ये इंडिया का है, ठीक है, कंट्री कोड, ठीक है। फिर उसके बाद की जो 2 होती है वो आपकी मेन ब्रांच, जो प्राइमरी ब्रांच होती है जिस बैंक का, जैसे कोरमंगला ब्रांच एक प्राइमरी ब्रांच है, पूरे बेंगलोर का कोरमंगला ब्रांच जो है वो प्राइमरी ब्रांच है, वो 2 हुआ। तो अगर आपका स्विफ्ट कोड सिर्फ प्राइमरी बैंक में ही है, अगर आप प्राइमरी बैंक से करते हो तो आपका 8 में ही ख़त्म हो जाएगा, 8 डिजिट में, 426 + 2, 4 + 2 + 2। लेकिन अगर उसका कोई प्राइमरी ब्रांच का भी कोई एक सब्सिडरी ब्रांच है, ऑप्शनल ब्रांच है, वो उस केस में फिर ये 3 डिजिट और ऐड हो जाता है, ठीक है। तो अगर एक नंबर मैं लिखूँ यहाँ पे कि SBIN फिर IN देन KB कोरबंगला ब्रांच, देन उसके हुसूर लेआउट HSL, ठीक है। तो ये पूरी डिजिट आपकी स्विफ्ट कोड बन गई। और स्विफ्ट कोड होना किसी भी फॉरेन ट्रांजेक्शन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर स्विफ्ट कोड ट्रांजेक्शन्स नहीं है किसी बैंक में, उसमें फॉरेन के ट्रांजेक्शन्स नहीं हो सकता, फिर उसको अपने नियरेस्ट प्राइमरी ब्रांच के पास जाके कांटेक्ट करना होता है, और फिर तभी आपकी जो है स्विफ्ट जो है फॉरेन ट्रांजेक्शन्स हो सकता है। तो स्विफ्ट कोड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द टर्म्स ऑफ द फॉरेन ट्रांजेक्शन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो आज हम लोगों ने यहाँ पर क्लास नंबर 19 को कंप्लीट कर लिया। आपको लाइबोरा समझ में आ गया, रेट ये भी इंटरेस्ट रेट है, लेकिन ये वो इंटरेस्ट रेट है जो कि बैंक आपस में डील करती है। स्विफ्ट कोड कर दिया। GDP, फॉरेक्स मार्केट एंड करेंसी स्वैप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन कीप गोइंग वेल, थैंक यू।